जो फैसिलिटी थी, जो बताया जाता है कि सरगोदा में जो किराना हिल्स है उनके अंदर 28 टनल बनाई हुई हैं, जिसमें इनके हवाई जहाज भी रखे जाते थे, न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं। उनकी एंट्रेंस जो है वो तबाह कर दी गई है और वो बिल्कुल सील हो गई है। नमस्कार। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो कहा था वो करके दिखाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबने ये दिखा दिया कि भारत एक है। और उन्होंने साफ शब्दों में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो आदमी था, कोई भी पार्टी हो, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, जो भी स्टेप लेंगे हम उनके साथ हैं। और वो साथ रहे, उन्होंने पूरा साथ दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी ऑपोजिशन को साथ लेकर चले। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पाकिस्तान सीज फायर कह रहा है, लेकिन भारत कह रहा है हमने फायरिंग रोकी हुई है, हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अपोजिशन पार्टीज को लेके 7 जोन में बांटा है, ताकि हर जगह जाके लोगों को पाकिस्तान की हकीकत को दिखाया जा सके, उसके अंदर की बात को बताया जा सके, किस तरह से वहां पे आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही थी, किस तरह से वहां वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, और किस तरह से भारत ने पाकिस्तान पे नहीं, टेररिस्ट पे अटैक किया है, टेररिज्म पे अटैक किया है, उनके ठिकानों पे अटैक किया है। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब, उनसे हम जानकारी लेंगे इस युद्ध के बाद की पोजीशन, जो थोड़े ही दिन में रहा और पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, और साथ में भारत की राजनीति के बारे में बात करेंगे। मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी। मीर साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं युद्ध के बारे में, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और आपने देखा कि 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान की क्या हालात बना दी। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या स्थिति बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो अटैक किया हमने, रिटेलिएट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये बता के किया उसको, और ये उसको बताया कि देखिए हमारी लड़ाई जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जनता के साथ नहीं है, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ भी नहीं है। हमारी लड़ाई जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों से, आतंकवादियों के संरक्षणों से। और जो पहला अटैक किया वो इस बात को दर्शाता है कि 9 उनके ठिकाने जो थे उनको ध्वस्त कर दिया, और किसी भी सिविलियन को कोलैटरल डैमेज तक नहीं होने दी। अगर आपने सैटेलाइट पिक्चर्स देखी हैं तो आपको लगेगा कि बड़ी पिन पॉइंट बॉम्बिंग हुई है, यानी कि हमारे जो वेपन्स थे, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, उसने भी हमें यही बताया कि हमारी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी जो हमारे वेपन्स की थी वो ऑलमोस्ट 1 मीटर के आसपास थी। इसका मतलब कि साथ वाली बिल्डिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ आतंकवादियों को पहुंचा है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया है हमारी मिलिट्री पे, हमारे सिविलियंस पे, तो हमने फिर भी बोला कि देखिए आपके हमले का हम जवाब देंगे, और वो जवाब बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होगा और उसी डोमेन में होगा। यानी कि हमने एक पूरी जो हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो बुद्धा की फिलॉसफी है उसको हमने मेंटेन रखा थ्रू आउट, और येट हमने अपना उसका रिजल्ट वहां निकाला। अब क्या होता है कि 9 तारीख की रात को जो पाकिस्तान का हमला होता है उसके जवाब में हमने एक कार्रवाई करी, उनके 11 बेसेस को नष्ट कर दिया। उसमें बताया जा रहा है कि शायद एक सरगोदा का बेस था जहां पे बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी जो शायद नष्ट हो चुकी है, और वहां से रेडिएशन लीक्स हैं। पाकिस्तान भी डिनाई कर रहा है और हिंदुस्तान भी डिनाई कर रहा है, मगर जो अमेरिका की सरगर्मियां हो रही हैं लग रहा है वहां कुछ हुआ है। अब उससे अंदाज लगाया गया कि पाकिस्तान का जो 5 बजे हमला शुरू होता है 10 तारीख को, वो चलता है 11:30 बजे तक, और ये हमला होता है प्राइमरीली सांबा और जम्मू के ऊपर। बिल्कुल, अगर आपने नोटिस किया होगा, मेरे घर के ऊपर भी 2 जगह पे हमला हुआ, 100 मीटर्स ऑन बोथ साइड्स, आप शबू मंदिर के आसपास। तो उसका जो हमने जवाब देना था वो पाकिस्तान समझ गया क्या जवाब आ रहा है, और उधर से शायद न्यूक्लियर जो फैसिलिटी थी, जो बताया जाता है कि सरगोदा में जो किराना हिल्स हैं उनके अंदर 28 टनल बनाई हुई हैं, जिसमें इनके हवाई जहाज भी रखे जाते थे, न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं। उनकी एंट्रेंस जो है वो तबाह कर दी गई है और वो बिल्कुल सील हो गई है। और उसके बाद से शायद पाकिस्तान को अमेरिका ने बताया होगा, भाई देखिए अभी अगर नेक्स्ट अटैक आया तो उन्होंने पहले आपके नूर खां बेस में आपका जो पाकिस्तान का जो नेशनल कमांड सेंटर है उसको तो तबाह कर ही दिया है, उसमें न्यूक्लियर वाला कमांड सेंटर भी था, और जो एक्चुअल एसेट्स जहां पड़े हुए हैं वहां भी कर दिया है। अभी आप चुप करके उनको बोलिए सीज फायर करें,
इसीलिए पाकिस्तान का डीजीएमओ है, उन्होंने उनकी फोन आता है इंडियन डीजीएमओ को 1:30 बजे, पर उस वक्त शायद हमारे डीजीएमओ अवेलेबल नहीं थे, 3:30 बजे बात होती है। तो हिंदुस्तान ने कहा, बोला भाई हम तो पहले ही आपको कह रहे हैं हम आतंकवादियों के ठिकानों को मारेंगे, आप रिटेलिएट मत करिए, या आपको लगता है हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी ठिकाना है तो देख लीजिए उसको, हम तो बोल रहे हैं सीज फायर करो। तो इस तरीके से वो सीज फायर होता है। परंतु अभी इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, दुनिया को पता लग गया है कि इंडिया ने बोल दिया है कि भैया अभी हम कोई डोजियर नहीं देंगे, कोई प्रूफ नहीं देंगे, सिर्फ ठोकेंगे। और प्रधानमंत्री ने खुले रूप से कहा है और पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा है, यानी कि अपनी स्पीच में अंग्रेजी में भी बोला है, बिल्कुल बिल्कुल, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, टॉक्स एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, और ब्लड और वाटर जो है साथ साथ फ्लो नहीं कर सकता। और एक दुनिया को संदेश दिया है कि अब हम आपके पास नहीं आएंगे, अभी आपसे यूएन से के पास नहीं जाएंगे। हालांकि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने प्रूफ दिए उनको, पर इनको यूएन प्रोस्क्राइब करिए, इनको एक आतंकी देश घोषित कीजिए, वो हम कर रहे हैं। तो मगर एक मैसेज जो बड़ा क्लियर गया है वो ये है कि आपका भारत जो है वो टेक्निकली, टैक्टिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, बहुत आगे जा चुका है। अब उसको किसी भी दूसरे देश की मदद की जरूरत नहीं है। पर इसके साथ साथ हमने ये भी बोला कि जो काइनेटिक ऑप्शन है, युद्ध की ऑप्शन है, वो भी उसको भी हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि ये युद्ध का एरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, परंतु उन्होंने ये भी बोला है कि ये टेररिज्म का एरा भी नहीं है। बिल्कुल। तो अब हमने अगर पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान के साथ अगर टॉक्स होंगी तो वो सिर्फ होंगी पीएलजे के वापस लेने के ऊपर और आतंकवाद के बारे में। तो उसके लिए हमारे पास जो विकल्प मौजूद है, हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी का है, पानी रोकने का विकल्प है, वो हमने 2 ट्रेलर उनको दिखा दिए हैं, और उनके जल संसाधन मंत्री जो भी उनका डिपार्टमेंट है, ऑलरेडी उनकी चिट्ठी हमारे यहाँ आ गई है कि प्लीज ऐसा मत करिए। दूसरा हमारे पास विकल्प है, बलोचिस्तान में क्या हो रखा है, उन्होंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है, और वो ओपनली भारत के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि प्लीज कम एंड हेल्प अस, हमें रिकॉग्नाइज कर लीजिए, हमें अपना कंट्री, अपना एक मित्र देश मान लीजिए। तो वो भी वहां पे भी हम कुछ कर सकते हैं, या क्या कर रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। उसके अलावा हमने जो उनका व्यापार का तोड़ा है, व्यापार बंद कर दिया है, उससे भी उनको बहुत नुकसान हो रहा है। नॉर्थ अरेबियन सी में हमने उनका ब्लॉकेट कर दिया, नेवल ब्लॉकेट कर दिया है, उससे उनके जो गुड्स जो इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इस तरह से हमारे पास मल्टी विकल्प हैं। और डिप्लोमेटिक लेवल पर सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री की, मोदी जी को इसके लिए मैं सल्यूट करता हूं। उन्होंने पूरी दुनिया को, जयशंकर साहब के साथ मिलकर के पूरी दुनिया को 7 भागों में बांटा, और हर एक भाग में अपना एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा है। और देखिए नाम मैं किसका ले रहा हूं, शशि थरूर, जयराम रमेश, ओवैसी, सुप्रिया सूले, सुप्रिया वो अपनी जो यूपीटी शिवसेना वाली, यानी कि ये ऐसे लीडर थे जो कल तक मोदी जी के अगेंस्ट आग उगल रहे थे, आज ये मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि आपने उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया है। और दुनिया को मैसेज ये जा रहा है कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, हम एक दूसरे का जो मतभेद होता है उसमें हम विचारों में हो सकता है, विचारों में होता है, परंतु जब भारत की बात आती है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जब नेशनल लेवल सामर्थ्य की बात आती है, हमारी जीडीपी जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तब पूरा भारत एक है। इरिस्पेक्टिव की वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या किस किस रीजन का है, किस बोली बोलता है, वो सब एक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल ये दिया है दुनिया को। और दुनिया के पास ये जब ये डेलीगेशन जाएंगे, वहां अपना प्रूफ प्रोड्यूस करेंगे, पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, तो हम श्योर दुनिया जो है उनका जो झुकाव होगा वो हमारी तरफ होगा। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया हमारे फेवर में आ जाएगी, लड़ाई हमारे फेवर में लड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आजकल ओमनी पोलर वर्ल्ड है, आप मुद्दों में चलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं। जहां आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो देश आपका मित्र देश है, जहां नेशनल इंटरेस्ट नहीं है वही देश आपका दुश्मन देश है। तो साइमल्टेनियसली दुश्मन भी है, मित्र भी है। तो ये एक दुनिया में एक ओमनी पोलर वर्ल्ड चल रही है। तो इसके चलते जो हमने करके दिखाया है वो दुनिया को समझ गया। इसे पैराडाइम शिफ्ट कि आज का भारत मोदी जी की लीडरशिप के अंडर वो भारत नहीं है जो आज से 60-70 साल पहले आपने देखा है। तो पाकिस्तान ने इससे अच्छा होता कि वो भारत का साथ देता टेररिज्म खत्म करने के लिए, क्योंकि वो टेररिज्म के साथ ही चलता है। उनकी जो पॉलिटिक्स ही वो बहुत सारी की सारी इसी के ऊपर है। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो हुकूमत है वो तो आर्मी चला रही है, और आर्मी जो है इन्हीं के साथ कंधों पे चला रही है। और भारत ने साफ तौर पर कह दिया, जो बार बार धमकी दे रहे थे, हमारे पास 1.5 पाव के 2 पाव के भी
न्यूक्लियर पड़े, और भारत ने कह दिया साहब कि हम धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है इस बात की। और इस तरफ चारों तरफ से पाकिस्तान जो है गिरा हुआ है, मजबूर होता है बार बार कहने के लिए इसको सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए। 18 तारीख उसने कही है, वो चाहता है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए ताकि वो किसी ना किसी तरीके से भारत जो है अपनी आर्मी को बाकी को अपने वापस ले जाए मोर्चे से, ताकि जिस तरह से आपने कहा बलूचिस्तान से उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा उभर रहा है, वो अपनी आर्मी को वहां पे यूज करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए पाकिस्तानी जो है ना, यहाँ पे जो लीडरशिप है वो अमेरिका ने जो 1970s के अंदर जब रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, तब उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया एज ए तालिबान जनरेशन आर्मी, तालिबान आर्मी जो रशिया के अगेंस्ट यूज करिए। अब वो पाकिस्तान की फितरत बन चुकी है। तो जब वो अमेरिका रशिया का वो कैंपेन खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा भी इसको हम भारत की तरफ भेजते हैं, कन्वेंशनल वॉर तो हम भारत से जीत नहीं सकते। तो जिया उल हक ने बोला कि ऑपरेशन टोपैक, वी टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया। अब उसको वो रोक कैसे सकते हैं? मगर अगर नहीं रोकेंगे तो हमने जो उनके पास किया है, हम इनको पूरा का पूरा जो हमारा एफर्ट रहेगा वो इनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का होगा और पीओजे के हमने वापस लेना है। तो अगर पाकिस्तान को समझ में आ जाती है और दूसरा यानी कि पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि पानी रुकने से उनकी पंजाब की फसलें बर्बाद होंगी, उनकी इकोनॉमिक जो ऑलरेडी गर्त के अंदर है और बर्बाद होगी, जो जनता जो ऑलरेडी त्राही त्राही कर रही है। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी ब्यूगल बजा दिया हुआ है, उन्होंने पहले दिन ही उन्होंने बोला कि जो बर्बादी पाकिस्तान की हुई है वो आसिम मुनीर की वजह से है। उसके बाद जडियाला जेल के अंदर उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया है और ऑलरेडी वो दिखा चुके हैं जब इनको अरेस्ट किया गया था तो वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पे एक सिविल वॉर या किस्म का खतरा पैदा हो गया। और अगर ये जनता और इकोनॉमिकली और मार पड़ेगी इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोकने से, तो आई एम श्योर वो सारे सड़कों पे आएंगे। तो फिर पाकिस्तान में गृह युद्ध भी हो सकता है और हो सकता है इमरान खान साहब को वापस रीइंस्टेट किया जाए, यहाँ पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएं। 5 टुकड़े मतलब अफगान, अपना बलोचिस्तान, अपना पख्तूनिस्तान, सिंध, पंजाब और सैराकी। ये सैराकी रीजन बहुत कम लोगों को मालूम है, उनकी तरफ से भी काफी आवाजें उठती हैं। बाकी रहा पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पे भी आवाजें उठ रही हैं, पर वो आवाजें उठ रही हैं इंडिया के फेवर में। वो कह रहे हैं कि हमें वापस जोड़ो। बहुत सारी ऐसी सेम वॉइसेस आ रही हैं, तो वो भी एक ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को ये समझ आ जाती है कि भाई पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, हालांकि अमेरिका उनकी पूरी मदद करेगा क्योंकि उसके न्यूक्लियर वेपन वहां पे हैं, तो वो समझ आ जाती है। तो भारत ने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीस और खुशहाली से रहो, अपनी तरक्की करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप हमारे साथ कन्फ्रंटेशन मत करो, चाहे वो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो, चाहे वो जिहादियों को भेजने के, आतंकियों को भेजने की कॉन्फ्रंटेशन हो, वो बंद कर दो तो हमें भी ठीक है। अब उनके बुद्धिजीवियों को अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो शायद अगर वो सही डिसीजन लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर सीज फायर तोड़ते हैं या कोई ऐसी हिमाकत करते हैं, हमला करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, देश ने साफ कर दिया पूरी दुनिया को कि हम ऐसी मार मारेंगे क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान तो हमारी रेंज के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो सीमा लांगे बिना चाहे वो कन्वेंशनल वेपन्स हो चाहे नॉन कन्वेंशनल वेपन्स हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आप हमारी रेंज में हो, हम आपको कभी भी खत्म कर सकते हैं। एक अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप डिफेंस में हैं, तो डिफेंस के बारे में लोगों के दिल में फिर भी थोड़ा सा रहता है कि बार बार पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा करा के 18 तारीख तक सिर्फ सीज फायर है, जिस तरह वो ये जतवाना चाहता है कि 18 के बाद मैंने हमला किया कर देना है। क्या इस पोजीशन में है वो कि 18 जो बोल रहा है, 18 के बाद कुछ करने की पोजीशन में रह चुका है? देखिए पाकिस्तान किसी भी पोजीशन में नहीं है, ये 18 तारीख की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद 18 तारीख तक जो अभी तक नुकसान हुआ है उसको हम रिपेयर कर लेंगे। परंतु अभी आज सुबह की खबर है कि पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट इश्यू हुए हैं जिन एयरबेसेस को हमने उड़ाया है। इसका मतलब ये खाली रनवेज नहीं उड़ी है, रनवे तो 6 घंटे में रिपेयर हो जाती है। इसका मतलब उनके बेस ऑपरेशन सेंटर्स, उनके जो एमिनेशन डंप्स हैं, पेट्रोलियम डंप्स हैं, रेडार के अंडरग्राउंड रेडार्स हैं, वो मिनी स्ट्रक्चरल लॉसेस हैं। स्ट्रक्चरल लॉसेस को ही तो आप देंगे ना कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये अगर ये एक किस्म का एक प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान की जो DGISPR है, दे आर वेरी गुड एट डूइंग प्रोपेगेंडा। उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन बहुत ही उम्दा किस्म की है, वो फॉरेन में भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं और बहुत ही
तरीके से काम करते हैं। उसी तरीके से उन्होंने अपनी भोली भाली अनपढ़ जनता जो मदरसों में पढ़ती है उनको बेवकूफ बना रखा है। परंतु अब वो स्थिति नहीं है। अब जब तक इमरान खान साहब के साथ जो प्रोटेस्ट हुए हैं, साथ में एक नई जागृति आई है पाकिस्तानियों में भी, उनको भी पता लग गया है कि भारत कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं। और फिर लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो अब्रॉड सेटल्ड हैं, जो डिस्प्लेस लोग थे डैम शैम से जहां भी थे, और वो वहां पे असली बात जानते हैं और वो सोशल मीडिया से अपने लोगों को बता रहे हैं बैक होम कि देखिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर ये इसको थोड़ा सा भी आगे ऑनगोइंग रखेंगे और भारत कोई अच्छे कदम लेता है, जैसे ये अपने डेलीगेशन भेजा ओवरटली, तो सब कंट्री में जाकर बता रहे हैं, और कोवर्टली हम करें, बलोचिस्तान में करें, पख्तूनिस्तान में करें, सिंध में करें, ये सब हमारे कंट्रोल में है। बस हमारी वो एक अघोषित पॉलिसी थी कि हमने कोई हमला नहीं करना है, हमने नुकसान नहीं पहुंचाना है, गुड नेबरली रिलेशन, वो सब कहानी अब हमने खत्म कर दी है। एंड नाउ इंडिया इज ए डिफरेंट इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो इज ए डिफरेंट पाकिस्तान। पहले वो काफी उन्होंने अमेरिका का ब्लैकमेल कर लिया, अब वो भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से उनकी जो ब्लफ थी वो हमने उड़ा दी है। और जहां तक प्रोपेगेंडा का सवाल है, वो आस्ता आस्ता धीरे धीरे लोग आजकल जो सैटेलाइट इमेजरी है वो कमर्शियली अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग देख रहे हैं कि अपनी एयरफील्ड पे क्या नुकसान हुआ है और भारत की एयरफील्ड पे क्या हो रहा है। तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने देख लो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो एक बारी क्रेडिबिलिटी लॉस होगी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा की, तो भारत का एक्शन पूरा हो गया। अभी भी समय है, जितना नुकसान हुआ है इसी पे आप गुजारा कर लो और समझ लो कि भारत के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। 18 तरह की बातें जो है छोड़ दो। आप तो चाहते हैं कि एक्सटेंड हो ताकि वो भारत बॉर्डर से अपनी फौजें उड़ाए और आप अफगानिस्तान में जो चले जाए, बलूचिस्तान में चले जाए, उस तरफ चले जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। भारत 24 घंटे में तैयार है। जिस तरह से वजीर साहब ने कहा, सीमा लांघने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा पाकिस्तान भारत के गन्स की, इनकी मिसाइलों की रेंज में है, कहीं भी आप बच कर नहीं जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद वजीर साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।